अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह आराफ आया नंबर 73, शायद कल हो गया था ये। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं आया नंबर 74 से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इसमें हम देख रहे थे पहले की कौमों के क्या हालात थे। जो पहले, इससे पहले जो आयत गुजरी इसमें समूद के बारे में था, कौम समूद, जहाँ पर सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया। फिर कौम ने उन्हें एक मोजिज़े की इंसिस्ट किया, एक मोजिज़े के लिए। तो अल्लाह ताला ने, और वो मोजिज़ा भी उन्होंने खुद मेंशन किया कि उन्हें किस तरह का मोजिज़ा चाहिए। तो वो फुल जो हामिला एक ऊँटनी की उन्होंने कहा कि पहाड़ से वो निकल आए, तो वैसे ही हुआ। फिर जब कभी मोजिज़े होते हैं लोगों की इसरार पर, उनकी इंसिस्ट करने पर, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आजमाइश भी होती है। तो ऐसे ही जब वो ऊँटनी आई तो फिर उनकी जो मवेशी थे, उनके जो जानवर थे, उनका ग़िज़ा और पानी में जो है थोड़ा उनके लिए एक आजमाइश हो गई कि सारा कुछ ऊँटनी खा रही थी। जो अल्लाह की ऊँटनी अल्लाह की तरफ से जो आई थी वो ज्यादा खा रही थी, वो ज्यादा पानी पी रही थी, तो लोगों को जो है तकलीफ हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, और फिर जब वो आई तो उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए कि वो खाएगी अल्लाह की जमीन से, और ना तुम छुओ उसे बुराई से, यानी कि बुरी नीयत से, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो फिर भी खैर यहाँ पर बात शायद कंटिन्यू हो रही है, हम देखते हैं। वज़कुरु, यानी कि फिर पूरा वो मैं बता देती हूँ इंस्ट्रक्शन क्या था, कि अगर से तुम उस ऊँटनी को बुरी नीयत से, कुछ नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुओगे, तो फयाखुज़कुम अज़ाबुन अलीम, तो तुम्हें आएगा दर्दनाक अजाब। तो आज की आयत कंटिन्यू करते हैं। वज़कुरु इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आद। ये कौम समूद के ही बारे में कंटिन्यू हो रहा है। आद के बाद में, यानी कि कौम आद जिनके तरफ हूद अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया था, उनके बाद जो है इन्हें खुलाफा बनाया गया था। खुलाफा क्या है? खलीफा का जमा, प्लूरल ऑफ खलीफा। तो खलीफा बेसिकली क्या होता है? जो अल्लाह ताला के दीन को उसकी जमीन पर कायम करे, एस्टैब्लिश करे, अल्लाह ताला के तरफ उन्हें, लोगों को बुलाएं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस दें। तो उसको खलीफा कहते हैं। खलीफा जैसे कि एम्बेसडर होता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जब वो एम्बेसडर, एज एन एम्बेसडर जाता है, तो उसका काम क्या होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए वहां पर काम कर रहा होता है। तो ऐसे बिल्कुल, और अपने कंट्री के लोगों के लिए वहां पर काम कर रहा होता है। तो ऐसे खलीफा क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से आया है उसका निज़ाम कायम करने के लिए, और उसके बंदों की यहाँ पर मदद करने के लिए। किस तरह की मदद? कि वो वापस जन्नत जाएं, वो कहीं दोजख का ईंधन ना बन जाए, ये उसकी कोशिश होती है। तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर जब आद के बाद में तुम्हें खलीफा बनाया गया, यानी कि अब तुम्हारे जिम्मे थी कि तुम अल्लाह ताला के दीन को कायम करो। और फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतों को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बव्वाकुम, एक तो खलीफा बनाया, ठीक है, और उसके बाद में क्या किया? तुम्हें ठिकाना दिया, यानी कि जमीन पर तुम्हें ठिकाना दिया। ठिकाने का भी मतलब क्या होता है कि देखिए, आज भी इस जमीन पर हर कोई जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन एक के पास क्या होता है? ज्यादा पावर, अथॉरिटी होती है। तो ये बव्वाकुम का मतलब वो होता है कि जमीन पर तुम्हें ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा पावर तुम्हें दिया। तत्तखिजून मिन सुहूलिहा, तुम क्या कर रहे थे, यानी कि किस तरह से तुम्हें अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत तुम्हारे अंदर दी थी कि तुम बनाते हो सुहूलिहा। सुहूलिहा नरम जगह, उसकी नरम जगह, यानी कि जैसे कि मिट्टी होती है, नरम ही होती है ना, फिर उससे क्या कर रहे थे ये, उसकी उस नरम मिट्टी से कुसूरन, महल बना रहे थे। यानी कि यहाँ पर ईंट के बारे में बात की जा रही है कि मिट्टी को लेकर ईंट बनाई जा रही थी, और फिर ईंटों से जो है, जो ये महल्ला तैयार कर रहे थे। व तनहितून अल जिबाला बुयूता, और उसके अलावा तनहितून, तुम तराशते हो, जिबाल, पहाड़ों को, पहाड़ों में
बुयूतन, घर बनाते थे। ये लोगों की और क्या खासियत थी कि ये लोग, इन्हें एक तो अल्लाह ताला ने इन्हें मिट्टी से, ईंट ईंट से महलात बनाना सिखाया, और दूसरा जो जिबाल यानी कि पहाड़ थे उसमें कुरेद कर जो है ये अपने घर बनाया करते थे। तो उस वक्त वो इतनी अल्लाह ताला ने उन्हें एक इल्म दिया था और सलाहियत दी थी, और वो चीज़ें उनके पास थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो इजिप्ट के क्या है, पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स को किस तरह से बनाया गया, जैसे आज भी सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं जहां पर साइंस आज भी सोच रही है कि ये चीजें कैसी बनी हैं, या ये टेक्नोलॉजी इनके पास कैसी आई है। ये इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल इस दुनिया का है ही नहीं, कहाँ से आया और कैसे आया। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे मिस्टीरियस प्लेसेस के नाम से या वगैरह वगैरह। लेकिन कहने का मतलब है कि ये अल्लाह ताला ने अपने तरफ से नवाजा था, हर कौम को किसी न किसी खास चीज से नवाजा था। तो इनकी खासियत ये थी कि ये महल्लात बनाते थे। महल का यहाँ पर क्यों बताया कि घर की बात नहीं हो रही, महल्लात, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल्लात बनाते थे, और जो पहाड़ थे उसमें ये घर बनाते थे। फज़कुरु आला अल्लाह, फज़कुरु, बस याद करो नेमतों को। तो अल्लाह ताला खुद मेंशन करके फिर इन्हें बता रहे हैं कि याद तो करो अल्लाह ताला की नेमतों को। और अल्लाह ताला की नेमतों को याद करके हमें करना क्या होता है, अल्लाह ताला के बंदे बनना होता है, अल्लाह ताला का जिक्र करना होता है, अल्लाह ताला के करीब होना होता है। लेकिन यहाँ पर हर इंसान की अंदर सरकशी क्या होती है, जैसे उसके पास नेमत आती है वो समझता है कि ये मैंने हासिल किया है, ये मेरी अपनी काबिलियत से मुझे मिला है, ये मेरा इल्म है, ये मैंने डिस्कवर किया है या मैंने इसको हासिल किया है। ये सारी चीजें जो है इंसान के अंदर उसे अल्लाह के करीब लाने के बजाय उसके अंदर जो है तकब्बुर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो, वला तासो फिल अर्दी मुफसिदीन, और ना ही तुम फिरो जमीन में मुफसिदीन बनकर। मुफसिदीन कौन होते हैं, फसाद करने वाले। तो जमीन पर तुम फसाद करने वाले बनकर ना फिरो। तो यहाँ पर नेमतें और फसाद, इस दोनों को रिलेट करके आज भी हम देखें तो यही है कि चाहे इवन मुसलमान ही क्यों ना हो, हमारे पास जैसे ही दुनिया की नेमतें आती हैं, दौलत, शोहरत या इल्म या सलाहियतें आती हैं, हम सबसे पहले दीन से ही अपना मुंह फेर रहे होते हैं, दीन की तरफ ही हम पीठ फेर रहे होते हैं। तो इन जनरल भी लोगों का यही मामला है कि उन्हें जैसे जैसे दुनिया मिलती जाती है वो दीन से दूर होते चले जाते हैं। होना ये है कि जिसने हमें दिया है ये सारी नेमतें, उसके हमें करीब होना चाहिए। लेकिन उन चीजों को लेकर फिर दूसरा इंसान करता क्या है, आ, एक तो अल्लाह ताला के दीन से दूरी तो इख्तियार करता ही है, लेकिन अपने साथ वालों के साथ भी जो है वो फसाद कर रहा होता है। क्योंकि जब दीन से दूर होता है तो उसके अंदर जो अखलाक, जो किरदार होना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि तुम्हारे पास अगरचे नेमतें हैं तो तुम्हें उन नेमतों को दूसरों के साथ भी उसे शेयर करना है, दूसरों का भी तुम्हें ख्याल करना है। ये जो एक मॉरल वैल्यूज होते हैं ना वो मिसिंग रहते हैं। तो फिर इंसान अपने ही बारे में सोचता चला जाता है, अपने लिए ही हासिल करने की दौड़ में वो दूसरों को नुकसान कहाँ पहुंचा रहा है, किससे झूठ बोल रहा है, किससे फरेब दे रहा है, और कहाँ पर क्या। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस जो चल रहे हैं उनके बारे में बात आती है कि वो लोग जो है टोटली एक इकोनॉमिक माइंडेड होते हैं, उन्हें बस फायदा हासिल करना होता है। अब जैसे फूड इंडस्ट्री है, वहां पर बताया जाता है कि वो इस तरह का फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऐड क्या देते हैं कि ये दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन असल में जब उसकी तहकीक की जाए तो उसमें असल में बच्चों के लिए एक तरह से एडिक्शन होती है, चाहे उनके प्रोडक्ट को लेकर उन चीज को वो एडिक्टेड हो जाए, इस तरह के वो अपनी चीजों को बनाते हैं, और वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हेल्थ एस्पेक्ट से वो अच्छे नहीं होते। लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या दे रहे होते हैं कि वो इट बूस्ट योर एनर्जी या दिस एंड दैट। तो ये
जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, फूड इंडस्ट्री है तो वो फूड के जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना जो है प्रॉफिट हासिल कर रही होती है। तो ऐसे मेडिकल भी आप चले जाएं, वहां पर भी इस तरह की मेडिसिन वो तैयार कर रहे होते हैं कि आपको एक तरफ खिलाकर कहीं पर आपको शिफा मिल रही होती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको दूसरी टैबलेट की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आजकल हमें एजुकेट किया भी जा रहा है। बहुत सारे लोग, आपको इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर लोग बता रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग जो हैं सिर्फ अपना अपनी पॉकेट भर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। तो मेजर लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं, जो एक कंट्री किस तरह से वॉर्स ये कर रही होती है, यानी कि इधर भी वॉर शुरू कर दी, उधर भी। इनका असल मकसद होता है कि ये, क्योंकि ये खुद अपनी कंट्री में ये तैयार कर रहे होते हैं, तो इन्हें इसे बेचना होता है। तो ये बेचने के लिए जो है कहीं पे भी ये फसाद बर्पा कर रहे होते हैं। तो आज जो है इवन आप सीड्स में भी ले लें कि ये लोग इस तरह के सीड्स बना रहे हैं कि जब इसकी फसल आएगी तो इसमें सीड्स नहीं आएंगे। अल्लाह का निजाम क्या था कि एक पेड़ से आपको, जब आप एक बीज डालेंगे तो उसमें से पेड़ निकल आएगा, फल फूल आएंगे, फिर आपको बहुत सारे सीड्स उसी में से मिल जाएंगे। फिर आपकी अगली फसल जो है उसी में से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब जो है क्या कर रहे हैं, उस पर भी जो है अपना कंट्रोल लेकर आ रहे हैं कि सीड भी आप उन्हीं से खरीदेंगे, क्योंकि सीड अब जो डालकर फसल आई है उसमें सीड नहीं होंगे। और दूसरा, अब इन्होंने क्या किया, पहले तो आपको सीड लेने पर मजबूर किया, अभी सीड लेने के बाद में उस सीड से जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं उसमें कीड़े लग रहे हैं, तो फिर अगेन उसके लिए जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है वो अगेन इन्हीं के पास से तुम्हें आपको खरीदना है। तो ये इस तरह से जो है अपनी, टोटली इन लोगों का मकसद क्या होता है कि अपनी पॉकेट भरो, अपनी जेब भरो। तो इस तरह से सिर्फ से और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो जहां जब इंसान ये भूल जाए कि ये नेमत अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दी है, दिया गया है, और जैसे हम पहले ही सूरे बकरा में पहले ही जो चंद आयतों में जो देखते हैं कि मिम्मा रज़क़नाहुम तुनफिकुन, जो हमने दिया है उसमें से खर्च करो। तो जब इंसान ये चीज को अपने अंदर लेता नहीं, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे मिला है वो किसी और के खैर के लिए, बहबूदी के लिए खर्च नहीं करता, तो फिर वो कहाँ पर रिजल्ट होता है, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, फसाद। किसी ना किसी शक्ल में वो दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इन्हें भी, यानी कि हम लोगों को बताया जा रही है कि पहले की कौमें किस तरह से थी, उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से क्या क्या नेमतें दी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया था, सिर्फ फसाद किया था। तो अब क़ाल अल मलाउल लज़ीन इस्तकबरू, कहा किसने, मलाउ जो सरदार होते हैं, अल्लजीना अस्तकबरू, ये देखें जो रूट वर्ड है इसका, काफ बारा किबर से, कब किबर अपने आप को बड़ा समझना, तकबर। तो ये जो इलीट लोग जो होते हैं, या जो कौम के बड़े लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तकबर करते हैं, मिन कौमी ही, उनकी ही कौम से। लिल्लज़ीना इस्तुज़इफू, इसका रूट वर्ड देखें, दुआद आइनफा दईफ, यानी कि कमजोर लोग। यानी कि जो मालदार लोग होते हैं, या जिनके, जो अपने अपने कौम में, अपनी अपनी सोसाइटी में जो हाई फाई लोग होते हैं, वो क्या कमजोर लोगों पर जो है अपने आप को बड़ा समझते हैं। और लिमन आमना मिनहुम, और उनमें से जो ईमान लाए, उनमें से, मिनहुम उनमें से, अतालमून अन्ना सालिहम मुरसलुम, अतालमून, यहाँ पर सवाल है, क्या तालमूना, तुम जानते हो, अन्ना के, सालिहन, सालिह अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, मुरसलुन भेजा हुआ है, मिन रब्बिही, अपने रब की तरफ से। कालू, उन्होंने कहा, इन्ना बिमा उर्सिला बिही मोमिनून, तो उन्होंने क्या कहा, बेशक हम जो भेजा गया है, बिही जिसके साथ, मोमिनून ईमान रखते हैं, यानी कि सालेह अलैहिस्सलाम के साथ जो पैगाम आया है, जो कुछ देकर भेजा गया, क्या देकर भेजा जाता है यूजुअली, मैसेज, तो उस पर हम ईमान लाते हैं। तो जो
एलीट लोग होते हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, तकब्बुर करते हैं, लेकिन जो ज़ईफ लोग होते हैं, यानी कि कमज़ोर लोग होते हैं, वो ईमान लेकर आते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि जो मालदार लोग हैं वो दीन की तरफ कम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब दीन की तरफ आएंगे, इस्लाम की तरफ आएंगे, तो उन्हें बहुत सारी दुनिया की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कट ऑफ करना होगा। तो वहां से उनकी जो दुनिया की तरक्की है रुक जाएगी। अब हम कहेंगे कि लोन पर आप पैसे नहीं लो, तो वो सोचेंगे कि फिर लोन पर पैसे नहीं लेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसा, सो एंड सो। या फिर हम किसी को ये कहेंगे कि आप जो है शादी बिल्कुल सादगी से करें, सुन्नत के मुताबिक करें, कि तो फिर वो अगेन कहेंगे फिर हम सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर जैसे चार शादियां हो रही हैं वैसे हमें भी करना है। तो फिर अगेन वहां पर वो जो है मुकर जाएंगे। तो ऐसे ही किसी को ये कहें कि आप हिजाब करें, तो फिर वो भी यही कहेंगी कि हिजाब करेंगी तो फिर फलां यूनिवर्सिटी में हम नहीं जा सकते, फलां जगह हम जॉब नहीं कर सकते, तो फिर वो हिजाब से रुक जाएंगे। तो सो एंड सो क्या होता है कि हमेशा जब इंसान दुनिया की तरफ भाग रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो दीन पर जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। तो कौल लजीन इस्तकबरू, तो सॉरी मैं ये कंपेयर कर रही थी, बात मुकम्मल नहीं हुई। तो जो गरीब लोग होते हैं वो जल्दी दीन की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। अब जो घर में बैठी है लड़की, आप उसको कहेंगे हिजाब करें तो इट्स इजी फॉर हर। क्या प्रॉब्लम है, वो रिलेटिव्स के यहाँ जा रही है या किसी शादी में जा रही है, कहीं भी जा रही है, हिजाब करना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन वही किसी कंपनी में जॉब कर रही है तो अब उसके लिए चैलेंजिंग है। अभी या तो वो अल्लाह ताला के लिए हिजाब करे और थोड़ा लोगों के तंज ताने या उनके चेहरे बनेंगे तो उसको वो चैलेंज फेस करे। ठीक है, अब उसके जिसके अंदर ईमान जितना मजबूत होगा वो दुनिया की परवाह नहीं करेगा, अल्लाह ताला की तरफ आएगा। अब लोन है कि लोन लो ना लो, किसी गरीब को आप क्या बताएंगे, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो किसी प्रोग्रेस की तरफ, किसी डेवलपमेंट की तरफ या किसी बिजनेस की तरफ है ही नहीं। जो कमा रहा है, जो खा रहा है, वो अपने जितनी चादर उतने पैर फैलाओ की पॉलिसी में है, वो उसके लिए फाइन है, ओके। लोन नहीं लेना है, नहीं लूंगा, कोई बात नहीं, तो उसके लिए आसान है। अब कोई बिजनेस पर्सन है, अब उसके लिए आप कहेंगे तो उसके लिए मुश्किल होगी, भाई मैं लूंगा नहीं तो मेरा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, मैं जीऊंगा कैसे। तो ये चीजें होती हैं कि क्यों जो है किसी भी सोसाइटी के जो मालदार लोग होते हैं वो थोड़ा दीन से दीन पर आना या मुकम्मल तौर से आने से वो बचते हैं, जबकि गरीब लोग जो हैं जल्दी आ जाते हैं। तो यही हमेशा से होता रहा है कि जब कभी रसूल आए अपनी अपनी कौम में, तो वो उस कौम के जो गरीब लोग होते थे वो बहुत जल्दी दीन की तरफ आ जाते थे। तो उस वजह से भी जो है जो मालदार लोग होते थे वो और भी आने में जो है उन्हें मुश्किल पेश आती थी कि ये हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हम अलग हैं, हमारा क्या एक लिविंग स्टैंडर्ड है, हम वो काम क्यों करें जो एक गरीब लोग कर रहे हैं, इस तरह के इनके अंदर सोच जाती है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जो कुरैश मक्का थे या कुफारे मक्का थे, जो मालदार लोग थे, वो कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंडीशन भी करते कि आप इन गरीबों को हटा दें आपकी मजलिस से, तब चाहे तो हम आपकी मजलिस में आकर बैठेंगे। तो इसी पर वो सूरह अबसा भी नाजिल हुआ था ना, अबसा वतवल्ला, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मालदार लोगों को बता रहे थे दिन के बारे में। उसी वक्त एक नाबीना, एक ब्लाइंड पर्सन आ गए। तो आपको यूं लगा कि थोड़ा आपने एक तरह से अनईजी फील किया कि इन लोगों को मैं बता रहा हूँ, अभी ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे, इन्हें तो मैं बाद में भी बता सकता हूँ, पहले ये लोग मेरी बात सुन लें। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने रोक दिया कि जो है, जिन लोगों को आप बता रहे हैं, हो सकता है कि वो, यानी कि ये आपका मसला नहीं है, जो आपके तरफ आए दीन सीखने के लिए आप उसको दीन सिखाएं। और अल्लाह ताला को भी सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स कौन है, वो जिसके अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जो अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद कर रहा है। तो अल्लाह ताला को इस बात से परवाह नहीं कि कौन दुनिया में कितना मालदार है, कितना कामयाब है, कितना खूबसूरत है, कितना फिजिकली स्ट्रांग है, वो मेरे दीन में आ जाए तो मेरे दीन का कोई फायदा हो जाएगा, ये अल्लाह ताला को इससे कोई लेना देना नहीं। जबकि हम जनरली हम जल्दी सोचते हैं ना कि मालदार लोग दीन की तरफ आ जाएंगे तो सोसाइटी का कोई भला हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अल्लाह ताला को अपने दीन में भलाई करने के लिए, अपने बंदों की भलाई के लिए जिसे वो चुनना चाहता है चुन लेता है।
अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी क्या ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि इन पर ही क्यों वही नाजिल हुई। अगर वही नाजिल होना था तो तैफ के दो, यानी कि मालदार जो सरदार हैं, आलिम भी हैं, अक्लमंद भी हैं, उन पर नाजिल हो जाती। तो इस तरह से लोगों की एक सोच में क्या होता है कि मालदार लोगों में दीन आएगा तो कुछ फायदा होगा। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को अपने दीन को अगर से एस्टेब्लिश करना है, कायम करना है, तो अल्लाह ताला को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो बंदा अल्लाह ताला की दीन की तरफ आता है वो अल्लाह ताला को बेइंतहा पसंद है। तो य- एक जो हमेशा हमें कौम में मिलता है कि कमजोर लोग जो है दीन की तरफ आते हैं, ये इसका मैं आपको बता रही हूँ कि क्या वजह है कि कमजोर लोग या गरीब लोग जल्दी दीन की तरफ आते हैं और मालदार लोग जो है रुके रुके रहते हैं, और उन्हें आने में थोड़ा एक रेजिस्टेंस अंदर वो फील करते हैं कि हम क्यों उस तरफ जाएं जहां पर गरीब लोग हैं। ठीक है। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून। तो जहां पर गरीब यानी कि जो ज़ईफ थे या कमजोर लोग थे, तो उन्होंने तो कहा मुमिनून हम ईमान लेकर आए। तो वही जो इस्तकबरू, जो तकब्बुर करते हैं, वो लोगों ने क्या किया, इन्ना बेशक हम उससे जो तुम ईमान लाए हो, क्योंकि अब इनका कंपटीशन किन से हो गया, गरीब लोगों से, जिस पर तुम ईमान लेकर आए हो ना उससे हम कुफ्र करते हैं या हम इनकार करते हैं। कुफ्र का एक माना यहाँ पर क्या है, इनकार करना। हम उसके मुनकिर हैं, इनकार करने वाले हैं। तो हमें तो आज भी देखते हैं ना, हम इवन शॉपिंग सेंटर्स हो या इवन रेस्टोरेंट्स हो आप देखें, या इवन स्कूल्स हैं, जहाँ पर गरीब लोग पढ़ते हैं वहां पर अमीर लोगों को, चाहे वहाँ का फूड क्वालिटी अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि गरीब लोग वहां पर जाकर खा रहे हैं, तो इन्हें अपने स्टैंडर्ड के खिलाफ लगता है कि मैं वहां पर जाऊं, वो खा रहा था, या मेरा जो घर में नौकर है वो वहां पर खाना खाने के लिए जाता है, वहां पर मैं कैसे चले जाऊं। तो शॉपिंग करने के लिए भी वहां पर मैं क्यों जाऊं जहां पर गरीब लोग जाते हैं, मैं तो वहां पर जाकर शॉपिंग करेंगे जहां पर हमारे स्टैंडर्ड का हो। तो दिस वे यहाँ पर जैसे ही इन्होंने देखा कि गरीब लोग रसूलों की तरफ आते हैं, दीन की तरफ आते हैं, तो इनका ईगो जो है इन्हें क्या करता है कि हम उस चीज का इनकार करते हैं जिस पर तुम ईमान लेकर आए हो। फ़अक़रुन नाक़ता। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, जो वो ऊँटनी थी उसकी बात यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। फ़अक़रु, उन्होंने कूंचे काट दी। कूंचे, जैसे कि मैंने कहा ना कि वो ऊँटनी ज्यादा खा रही थी, पानी ज्यादा पी रही थी, तो अब इनके जो जानवरों का है थोड़ा कमी हो रही थी, तो इनके अंदर वो तकलीफ हो रही थी कि ये तो ऊँटनी सारा पानी ही पी जाती है, सारा खाना भी सारा खा जाती है। तो अब इनके अंदर प्लानिंग चल रही थी कि हम इस ऊँटनी को, क्योंकि अल्लाह ताला पहले से जानते थे कि यही अमल करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर वो भी बता दिया था कि तुम्हें इससे छूना भी नहीं है बुरी नीयत से, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में बात चल रही थी कि हम इसको जो है क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, इसको हम मार देंगे। तो अब इन्होंने क्या किया मारने का तरीका, तो पूरा तफसीर में हमें वाकया मिलता है कि एक पर्सन जाता है, उसने वो डिस्कस करता है कि क्यों ना हम इसको मार दें। तो वहां के जो औरतें होते हैं, मर्द हजरात जो होते हैं, वो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ इसको मार देना चाहिए, हाँ तुम मार दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर क्या करता है वो नाकता का मतलब होता है ऊँटनी। ऊँटनी के कूंचे, जो उसका नीचे पैर का कुछ हिस्सा होता है ना, जहाँ पर उसके जॉइंट्स होते हैं, वहां से उसने जो है ऊंटनी के वो पैर काट दिए थे। तो फिर वो मर भी गई थी। और वह अताओ, तो बेशक अल्लाह ताला ने जो पहले वार्न किया था कि तुम पर अजाब आएगा, तो ऐसे ही वहां पर उन्होंने क्या किया था, वह अताओ सरकशी की अन अम्र रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से। वकालू, और कहा या सालिहो, और उस पर से उन्होंने क्या कहा, इतीना, इती लाओ ना हम पर, बिमा उससे जो ताइदुना तुम हमें डराते हो। ये एक्चुअली वादे का ही रूट वर्ड है, ताइदुना तुम वादा करते हो हमसे। तो वादे में भी दो तरह के वादे होते हैं, एक आपको वादा किया जा रहा है कि तुम इसको छुओगे तो जरूर तुम पर अजाब आएगा, तो यहाँ पर इस वादे का मतलब क्या लेंगे हम, डराना। तो
जैसे कि शैतान के लिए भी आएगा, उसके लिए भी आएगा तईदु, तो वहां पर भी हम तर्जुमा देखेंगे कि वो डराता है तुम्हें। यईदु कुम, वो डराता है तुम्हें, लेकिन रूट वर्ड वही होता है। तो तईदु ना, तुम जो वादा करते हो हमसे, इन कुंत मिनल मुरसलीन, यानी कि अब क्या वादा किया था सालेह अलैहिस्सलाम ने, कि तुम ऊँटनी को बुरी नियत से छुओगे तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा। तो इन्होंने कार्ड भी दिया और फिर सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी कर लिया कि चलो अब तुम लेकर आओ जो तुम हमसे वादा कर रहे थे। यानी कि इनके अंदर इतनी भी एक ये नहीं थी कि गलती होने के बाद वो सॉरी फील करें। बिल्कुल वो शैतानी सिफत थी ना, कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई तो उन्होंने फौरन कहा रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना। मैं दूर चली गई। रब्बना फग़फिर लना वरहमना व रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरिन। तो ये जो है आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमसे गलती हो गई, बेशक, तो हमें माफ फरमा दे वरना हम खसारे में पड़ जाएंगे। लेकिन वही शैतान ने क्या किया, बहाने, उसने कहा कि तुमने मुझे गुमराह किया है, और मैं इसको क्यों सजदा करूं, ये तूने मुझे, इसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं बेहतर हूँ। यानी कि हुज्जत, बहस और ब्लेम अल्लाह पर ही डाल दिया कि तूने अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। तो बिल्कुल ये वाली कैफियत उन लोगों की होती है जो शैतान के फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, माफ कर दें, ये वाली इसमें नहीं आते ये लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे भी इन्होंने एक तो गलती की और उसके बाद में कहा कि ले आओ अजाब। अब क्या हुआ, फअखज़तहुमुर रजफतु, तो आ घेरा उन्हें रजफा, रजफा जलजला। तो इनके बारे में आती है कि एक तो जोर की चीख भी आई थी और फिर जलजला भी आया था। तो वैसे भी जनरली जहां पर अर्थक्वेक होता है वहां पर आवाज भी आती है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार मैंने अपने खुद से इसको नोटिस किया था कि मिडिल ईस्ट की बात कर रही हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ, अचानक से ये बड़ी आवाज आई और उसके बाद में बाकायदा जमीन वाइब्रेट हुई, और मैं थोड़ा सा जहाँ सोफे पर बैठी हुई थी तो मैं नीचे लुढ़की भी थी। बाकी घर वाले सब सो रहे थे, मैं और सिर्फ मेरा बेटा भी बेडरूम में था। उसको भी वो जोर की आवाज आई और वो बेड उसका सारा वाइब्रेट हुआ है, फिर वो उठकर वो जल्दी जल्दी आ रहा है। लेकिन अब मेरे जहन में क्या चल रहा है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि इतनी जोर से मैंने आवाज सुनी उसको, इतनी बड़ी कोई बड़ी सी ट्रक आके किसी बड़ी सी दीवार पे क्रैश की होगी। अभी इतना जल्दी मेरे जहन में जा नहीं रहा है जलजला, क्योंकि इससे पहले हमने तो देखा भी नहीं है और पता भी नहीं था कि आवाज आती है। तो जस्ट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जब कभी जलजला आता होगा, अर्थक्वेक, तो आवाज भी आती होगी। तो खैर यहाँ पर यही बात आती है कि बड़ी जोर की आवाज भी आई थी और जलजला भी आया था इनकी कौम पर, जो अजाब की शक्ल में आया था। आवाज बड़ी, बड़ी सी चीख या बड़ी आवाज, और अर्थक्वेक हुआ था। फअस्बहू फी दारिहिम जासिमीन, तो फिर वो रह गए अपने अपने घरों में औंधे। आंधी यानी कि उसके बाद में जब उनके घरों में किस तरह से वो पड़े हुए थे, पूरे के पूरे औंधे गिरे हुए थे। फतवल्ला अनहुम, फिर मुंह फेरा उनसे, वकाला, और कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, लक़द अबलगतुकुम, अलबत्ता तहकीर, अबलग यानी कि बलागत से, पहुंचा दिया। तू यहाँ पर क्या है, मैंने पहुंचा दिया, कुम यानी तुम्हें, मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, रिसालता यानी कि मैसेज, जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम था, उसको मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया था। और रिसालत किसके तरफ से थी, रब्बी, मेरे रब के तरफ से। यानी कि रसूल कभी अपनी तरफ से नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि ये बात को मेरे बंदों तक पहुंचा दो। वह नसहतु, नसीहत से, नसहतु, तू का मतलब मैं होता है, मैंने नसीहत की यानी कि मैंने खैर खाही की, लकुम, तुम्हें। हम भी नसीहत उसी को देते हैं ना जिसका हम भला चाहते हैं। तो वो बात हो रही है कि खैर खाही की तुम्हारी, वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन, लेकिन, वलाकिन का मतलब लेकिन, ला तुहिब्बून, नहीं तुम पसंद करते, हुब मोहब्बत या पसंद, नहीं तुम पसंद करते, नासिहीन, नसीहत करने वालों को, नासिहीन, नसीहत करने वालों को, या खैर ख्वाही चाहने वालों को। तो आज भी यही मामला होता है, आप जैसे ही किसी को नसीहत करेंगे,
नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे उनके घर या उनके करीब भी जाएंगे तो अपना मुंह फेर लेंगे कि ये फिर आ गए कहीं ना, अब हमें कोई नसीहत देंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो बहुत जल्दी जो है लोग उकता जाते हैं नसीहत देने वालों से। लेकिन जो अल्लाह ताला का इल्म हासिल कर रहे हैं उनके जिम्मे होती है बात कि वो आगे तक लोगों को बात पहुंचा दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमा दिया कि मेरे तरफ, मेरे से अगर तुम तक ये एक आयत भी पहुंचे तो उस एक आयत को भी तुम्हें आगे तक पहुंचा देना है। तो हमें रिगार्डलेस के लोग क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, हमें अपनी बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला की बात, जितना भी इल्म हम तक आया है उसको किसी ना किसी तरह से लोगों तक पहुंचा दें। चाहे एक मेंबर को ही क्यों ना हो, अपनी माँ को ही क्यों ना हो, अपनी बहन को, अपने पड़ोसन को, अपनी किसी सिस्टर को, अपने ससुराल में, या अपने बच्चों को, अपने शौहर को, इन्हें ही हम पहुंचा दें। वलूतन। और हाँ, ये कोशिश जरूर करना है कि अच्छे अंदाज में पहुंचा दे, खुसूसन घर के अंदर अपने शौहर हैं, अपनी औलाद है, ये हमारा प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तक हम दीन पहुंचाएं। और खुसूसन यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं, बाहर वालों से तो हम बहुत मोहब्बत से पेश आ जाएंगे, बहुत मोहब्बत से उन्हें बता देंगे, लेकिन घर वालों में जब बोलने की बारी आएगी तो हम कहेंगे नमाज का वक्त हो गया, क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे हो, जाओ नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी ढील देना भी चाहिए नमाज के। आपने एक जैसे मैं कहती हूँ कि हर दिन 10-15 मिनट ही सही बच्चों के साथ गुजारें, जहां पर आप उन्हें दीनी तालीमात उन्हें दे दें, जो कुछ भी कुरान से या हदीस से। दूसरी किताबों को टच ना करें प्लीज, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुरान आया है या फिर हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हदीस आई है। तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, करो और रसूल की भी करो। तो इन दैट सेंस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी हम तक आया है वो भी हमारे जिम्मे है कि हम उसको सीखें और दूसरों उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो अमल का पहलू मिस होने ना दें, हमें अमल भी करना है, इल्म पर हमें अमल करना है, तो बच्चों तक जो है पहुंचा दें। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि पहुंचा देना हमारा जिम्मे है, चाहे औलाद को ही सही क्यों ना हो, पहुंचा देना हमारे जिम्मे है कि बेटा आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, दीन ये बताता है ये नहीं करना है, ये सही है या गलत है, ये हक है या बातिल है, अल्लाह ताला को ये पसंद है, अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद है। हमें बोलते रहना है अच्छे अंदाज में, डांट से काम ना लें, गुस्से से काम ना लें, क्योंकि फिर उन्हें भी जो है दीन से चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हमसे चिड़चिड़ापन आ जाएगा। हम हर हमेशा बड़ी बड़ी आवाज में डांटते रहेंगे तो वो हमसे चिढ़ जाएंगे, तो फिर हमारी बात भी उन पर असर नहीं करेगी। तो मोहब्बत से बोलें, अच्छे अंदाज में बोलें, मुस्कुराते हुए बोलें, और कभी जरूरत पड़ी तो उन्हें हग भी करें। एक बात कहनी, आप ऐसे कहें जाओ नमाज पढ़ो, वो नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा बुलाएं बेटा इधर आओ, एक हग करें, कहें नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त हो गया, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मूड भी है तो मूड बन जाएगा। तो ये हमें जरा हिकमत अपने अंदर लेकर आनी है। अदरवाइज औरतें, सोकॉल्ड बीवी एंड माएँ जो है बदनाम हैं गुस्से के लिए। तो हमें इसको थोड़ा चेंज कर देना चाहिए कि हम बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत ही आजिज, बहुत ही खुशमिजाज, बहुत ही क्या कह सकते हैं कि हमें देखकर वो खुश हो जाएं, चाहे शौहर या औलाद, इस तरह से हम अपनी इमेज बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अपने आप को पहले हमें ट्रेन करना चाहिए कि दीन पर हम अमल करके हम बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, अखलाकी एतबार से। और जी, इंशाल्लाह। तो ये बात है कि हमें जो है अपने शौहर और औलाद की तरफ भी अगर हम पहुंचा रहे हैं तो हम पहुंचा रहे हैं, तो ये जिम्मे हमें काम करना ही है कि हमें आगे तक पहुंचाना है। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही। अब नेक्स्ट है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर शेयर कर रही हैं कि बिल्कुल सही कहा मैम, मैंने ऐसा किया है तो बच्चों में असर होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला इल्म के साथ हमें हिकमत भी अता फरमाए कि बात तो सही है लेकिन सही बात को सही तरीके से हम नहीं पहुंचाएंगे तो फिर वो आगे तक नहीं पहुंचेगी। और जो तरबियत हम करना चाहते हैं अपने औलाद की, वैसे हम नहीं कर पाएंगे, जो चेंज हम उनमें देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएंगे। इवन शौहर भी, अ, उनके अंदर भी जो है चेंजेस हम ला सकते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ा वो एक हिकमत से काम ले लें। बस अल्लाह ताला ही हमें अता फरमाए, और दुआएं भी जो हैं उसको मांगा करें। जो दुआ है रब्बी हबली हुक्मो वाल हिकनी बिस्सॉलिहीन।
پروین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ دعا کے لیے کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جی امین، الحمد للہ، جزاک اللہ خیر۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کی طرف بھی کوئی چینج آ جائے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، تو سمجھیں کہ ہمارے علم حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک اچھا کام لے لیا۔ اگر ایک انسان میں بھی کچھ چینجز آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ وہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے لوط علیہ السلام کے